आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं और क्योंकि आज विजयदशमी का त्योहार भी है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सूबे के सीएम एक योगी भी हैं, तो उनमें काफी उत्साह देखने को मिलता है और गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरा दिन है आज उनके दौरे का। कन्या पूजन करते हुए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं सीएम योगी। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कन्याओं को फूल की माला पहनाकर, चुनरी पहनाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं और कन्या पूजन हर साल करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस बार भी गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पैर धोकर, उनसे आशीष लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी खूबसूरत ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं, उनके पैर धुलाकर उनसे आशीष ले रहे हैं और ऐसे में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से यूपी में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहा है, तो महिलाओं को शक्ति देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। और ऐसे में महिलाओं को और ऐसे में बच्चियों को जो है चुनरी पहनाकर और उनसे आशीष लेते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये R9 टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चियों से आशीष लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आज कन्या पूजन का कार्यक्रम है, कल था लेकिन वो आज पर टल गया था। आज विजयदशमी भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई भी दी। तो शक्ति की साधना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को चुनरी उड़ाकर उन्हें गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में पैसे देकर, उनके पैर धोकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और बच्चियों की जो है यहाँ पर पूजन इसलिए होता है क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूपों का इनमें वास मानकर पूजा की जाती है और इनसे आशीष लिया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन बच्चियों से आशीर्वाद ले रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो नवमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर पूजा की जाती है और वही कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं, उनका पैर धोकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सूबे के सीएम एक योगी भी हैं, तो उनमें काफी उत्साह देखा जाता है धार्मिक आयोजन को लेकर। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, तीसरा दिन है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ इन बच्चियों का जो है पैर धोकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और कन्या पूजन कर रहे हैं। फूल की माला पहनाकर, चुनरी पहनाकर उनसे आशीष ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। R9 टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप सीएम योगी आदित्यनाथ को कन्या पूजन करते हुए ये देख रहे हैं। बच्चियां भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, उनके चेहरे पर भी काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। मनमोहक तस्वीरें हैं ये, जब सूबे के सीएम उनका पैर धुलाकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी। R9 टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है सीएम योगी की। योगी की यह शक्ति साधना है। सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए ये नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरक्षक पीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है बता दें कि गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके बाद पूजा पाठ का सिलसिला करीब ये 11:45 तक चलने वाला है।
और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कन्या पूजन कर रहे हैं, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 9 दिन का व्रत भी रखते हैं और कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद इसके बाद पारण करते हैं। और इसी के साथ दोपहर 12 बजे गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में बता दें कि तिलकोत्सव कार्यक्रम भी होना है। इसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और कोविड-19 को देखते हुए सभागार में मात्र 50 कुर्सियां ही लगाई गई हैं। तो अभी जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन कर रहे हैं और कन्याओं के पैरों को धोकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तिलकोत्सव कार्यक्रम में भी कोरोना के बचाव का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम होगा जो 12 बजे होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे। शाम 4 बजे विजयदशमी के पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो मानसरोवर मंदिर जाएगी और गोरखनाथ मंदिर के परंपरा के अनुसार पीठाधीश्वर वहां जाकर भगवान शिव के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा रामलीला मैदान जाएगी। वहां पर योगी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की आरती करेंगे और तिलक लगाकर पूजन करेंगे। अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं और इस दौरान क्योंकि आज मां के 9 रूपों की पूजा होती है तो इन कन्याओं को माना जाता है कि कन्याओं में मां के 9 रूपों का वास होता है तो उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर के सचिव बता दें कि द्वारिका तिवारी ने बताया कि इस बार का संपूर्ण कार्यक्रम कोविड-19 के अनुपालन होगा कि किस तरह से जो है गाइडलाइन जारी की गई है तो तमाम गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा, उसी के तहत होगा। मंदिर के विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई स्थानों से साधु संत गोरखनाथ मंदिर पर आ चुके हैं और भगवान श्री राम की पूजा नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार होगी। पूजन के दौरान मंदिर के सभी साधु संत पुजारी इसमें शामिल होंगे। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं क्योंकि पूजन करने के बाद इन्हें बच्चियों को जो है भोग लगाया जाता है और इन्हें प्रसाद रूपी खाना वितरण किया जाता है। वही करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि सूबे के सीएम एक योगी भी हैं तो उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिलता है जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। आज नवमी के दिन क्योंकि कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बच्चियां भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। गोरक्षक पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना की उसके बाद पूजा पाठ का ये सिलसिला करीब 11:15 तक इसी तरह से चलता रहेगा। कन्या पूजन भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं के पांव उन्होंने यहाँ पर पखारे और इसके साथ तिलकोत्सव देर शाम को मनेगा। गोरखनाथ मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं और इस पे कई सारे आप पालक भी देख रहे हैं। और ये गरीब बच्चे यहाँ पर आते हैं, हर साल बुलाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि यूपी के जो मुखिया हैं वो एक योगी भी हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में ये पूजा अर्चना की जा रही है और कन्या पूजन का ये कार्यक्रम चल रहा है। कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और इसी के साथ तिलक भी लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। श्रीनाथ जी और 9 ग्रहों का भी पूजन करेंगे और तिलकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी। कोविड-19 की वजह से कम लोग इस बार मौजूद हैं। वहीं सीएम योगी आज बता दें कि जिस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्ची और बच्चियां यहाँ पर दोनों मौजूद हैं और कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आज श्रीनाथ जी और 9 ग्रहों का विशिष्ट पूजन करेंगे, उसके बाद तिलकोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है और ये पूजन जो है करीब 11:15 तक इसी तरह चलती रहेगी। अभी कन्या पूजन कर रहे हैं सीएम योगी, वहीं उसके बाद गोरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 9 दिन का व्रत रखते हैं क्योंकि और कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद क्योंकि अभी कन्या भोज कराते हुए
सीएम योगी आदित्यनाथ ये नजर आ रहे हैं, काफी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि यूपी के मुखिया जो कि एक योगी भी हैं, तो किस तरह से प्रदेश के लिए लगना है, प्रदेश के लिए कार्य करना है और किस तरह से धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होकर उनका भी निर्वहन करना है। इन तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि अपनी हर जिम्मेदारी किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भरपूर निभाते हैं। कन्या पूजन किया, उसके बाद अब कन्या भोज कर रहे हैं और उसके बाद बता दें कि दोपहर 12 बजे गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय स्मृति भवन में तिलकोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। कोविड-19 को देखते हुए सभागार में मात्र 50 कुर्सियां लगाई गई हैं, इससे ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो अभी कन्या भोज करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। श्रीनाथ जी और 9 ग्रहों का भी पूजन करेंगे सीएम योगी। योगी की शक्ति साधना आप देख रहे हैं, सीएम योगी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले इन कन्याओं का पूजन किया सीएम योगी ने, अब कन्या भोज करते हुए नजर आ रहे हैं, कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। तो योगी की ये शक्ति साधना है और सीएम योगी हर तरह से जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भरपूर तरीके से करते हैं। इन तस्वीरों में नजर आया, चाहे वो साधना हो, चाहे किसी तरह से जो अपना धार्मिक कार्यक्रम हो, किस तरह से उन धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तो वहीं कैसे जो है प्रदेश के मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही भरपूर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेंद्र दुबे जुड़ गए। नरेंद्र, तस्वीरें काफी खूबसूरत नजर आ रही है। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 9 कन्याओं के वैदिक मंत्रों द्वारा पहले पूजन किया, उसके बाद जो है कि 9 कन्याओं का इस समय भोजन करा रहे हैं। खास तौर से उनको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनको दक्षिणा के रूप में दिया जा रहा है, दक्षिणा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े भाव और श्रद्धा के साथ 9 कन्याओं की पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करते नजर आ रहे हैं। वाकई में हरेंद्र, काफी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन भी करना है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात रही कि इस समय कन्या पूजन के बाद नाथ संप्रदाय का एक तिलक उत्सव कार्यक्रम होता है। उसके बाद तिलक हॉल में जाएंगे, जो आवास के अंदर ही तिलक हॉल बना हुआ है, और नाथ संप्रदाय के जितने संत योगी हैं वह सब अपने नाथ संप्रदाय के जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको तिलक लगाएंगे। तिलक लगा करके जो है कि कम से कम 3 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा। तिलक उत्सव के नाम से कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 3 बजे के बाद गोरखनाथ मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं मंदिर में स्थापित हैं, सबका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद विजय जुलूस, भव्य शाही जुलूस जिसे कहते हैं कि गाजे बाजे के साथ शाही जुलूस निकलेगा। विजय जुलूस के नाम पर वो निकलेगा। दूसरी चीज रही कि ये कोरोना काल को देखते हुए खास तौर से लोगों को मनाही की गई है कि आप अपने घरों में रहें और घरों में रह करके ही गोरखनाथ मंदिर में होने वाले सभी कार्यक्रमों का आप सीधा प्रसारण देख सकते हैं। दूसरी चीज रही कि कोरोना काल में खास तौर से सेलेक्टेड लोगों को ही मंदिर में आमंत्रित किया गया है। हरेंद्र, ये भी देखा गया है जब तिलकोत्सव कार्यक्रम होगा तो उसमें से 50 कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि इससे ज्यादा लोग शामिल ना हो और जो नियम है उनका पालन भी होता रहे। हाँ, हमने कहा ना कि मंदिर प्रबंधन ने उन्हीं लोगों को सूचना दिया है, जो लोग सेलेक्टेड लोग हैं वही अंदर आएंगे। केवल 50 से 60 कुर्सियां अंदर लगी हुई हैं। इससे अधिक लोगों को अनुमति जो भी जाएंगे थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजिंग के माध्यम से होकर के उनको गुजर के अंदर जाना है, ताकि जो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया जाए, कहीं से कोई चूक न हो। नहीं, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी लापरवाही इस बीमारी को बढ़ावा देगी। उसी को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन ने जो खास तौर से हर साल लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी लोग तिलक उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन इस साल वह चीज नहीं देखने को मिलेगी। सीमित समय में और सीमित लोगों के बीच में ही तिलक उत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा।
हरेंद्र, क्योंकि पिछले साल की तरह हवन के साथ महानिशा पूजा भी रात में की गई, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? क्या मतलब किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि पहले जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तो शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक दुर्गा पाठ में बिजी रहते थे और वो मंदिर से बाहर नहीं निकलते थे। नीचे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कार्यभार को संभाले हैं, तब से काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जिसको लेकर के अब केवल शुरुआत के दिन में आते हैं, कलश स्थापित के समय, और लास्ट के दिन 3 दिनों के लिए आते हैं। तो 3 दिनों का जो कार्यक्रम उनका शेड्यूल होता है काफी बिजी होता है। तो दूसरी चीज रही कि ये मंदिर की परंपरा रही है। परंपरागत रूप से परंपरा का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आए हैं और इस पूजा अष्टमी के दिन हमारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से आदि शक्ति की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा आराधना की और खास तौर से नवमी की रात में, जो कि आज की अष्टमी की रात में पूजा की, आज की पूजा आराधना जिस तरह से कर रहे हैं, तो ये उनका पूजा, जब मंदिर के कुछ लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि हर वर्ष इस साल जो सीमित संसाधन है, भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नव दुर्गा स्वरूप भी अपनी सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए रामराज्य की स्थापना की थी। रामराज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सबसे यही अपील करता हूं कि पर्व और त्यौहार उत्साह और उमंग का एक अवसर होता है, लेकिन जोश में होश खोने की आवश्यकता नहीं। हमें कोविड-19 के जो गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, इसका पालन करते हुए ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, नियंत्रित हुई है और मामले काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन यह वह समय है जब हमें सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी और उस सावधानी की दिशा से हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल और उसकी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए विजयादशमी के आयोजन को उल्लास के साथ, उमंग के साथ, जोश और होश के साथ मनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ। अपने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने जहां बधाई दी है विजयदशमी की और शारदीय नवरात्रि की, तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें उमंग के साथ त्योहारों को तो मनाना है, लेकिन जो इस दौरान होश को नहीं खोला है, क्योंकि अभी जो है कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। ऐसे में 2 गज की दूरी का विशेष तौर पर ध्यान देना है, मास्क लगाना जरूरी है, तभी कोरोना को मात दे सकते। तो एक संदेश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिया है। पहले कन्या पूजन की और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया। वाकई में यह खूबसूरत संदेश है, लोगों को यह समझना चाहिए सूबे के सीएम खुद योगी हैं और ऐसे में जहां वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि वो खुद भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं।